अखंड ज्योति सितंबर 2022 शीर्षक है सनातन धर्म की गौरव गरिमा की पुनर्प्रतिष्ठा करेंगी नारियां। वर्तमान परिस्थितियों की विषाक्तता से सभी भली भांति परिचित हैं। सामाजिक विषमता की जो परिस्थितियां हैं उनसे सभी की विज्ञता है, परंतु जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य विगत दिनों की परिस्थितियों के कारण उभर कर आया है वह सामाजिक गतिरोध का कम और आंतरिक एवं आत्मिक विपन्नता का ज़्यादा है। इससे बढ़कर के दूसरा दुर्भाग्य भला क्या होगा कि वर्तमान समय में मानवीय जीवन, जिसे अध्यात्मवेत्ता से लेकर वैज्ञानिक इस सृष्टि के परम सौभाग्यों में से एक गिनते हैं, ईश्वर प्रदत्त उपहारों में से एक गिनते हैं, उस मानवीय जीवन के अंदर निहित दैवी संभावनाओं की, ईश्वरीय संभावनाओं की जो जितनी उपेक्षा हुई है उतनी शायद ही पहले कभी हुई हो। यह संभवतः वर्तमान परिस्थितियों के घात दंश में से एक है कि मानवता का मानवीय संवेदनाओं का जितना पतन और अमूल्यन विगत दिनों में हुआ है उतना शायद ही पहले कभी हुआ हो। अखबारों में छपने वाले समाचार, पढ़ने सुनने दिखने में आने वाली घटनाएं कई बार मन में इन प्रश्नों को जन्म देती हैं कि कहीं मानवता धरती से पूरी तरह से विदा ही तो नहीं हो गई। जब हम इंसानों के शरीर में लोगों को भेड़ियों की तरह से आचरण करते देखते हैं तो एक जाहिर सा प्रश्न उभरता है कि आखिर हम किस तरह का संसार आने वाली पीढ़ी को उपहार में देकर जा रहे हैं। व्यक्ति अंदर से अशांत है, परिवार अपने अस्तित्व को तलाशते नजर आते हैं, सामाजिक विग्रह हर रोज उभरते दिखाई पड़ते हैं। बाहर से लेकर मनुष्य के विचारों में पसर चुका प्रदूषण एक ऐसा घुटन भरा माहौल पैदा कर रहे हैं जहाँ पर यदि समय रहते सही व सम्यक कदम न उठाए गए तो यह धरती रहने योग्य भी शायद ही रह जाए। मनुष्य अंदर से खोखला है, भावनाओं की दृष्टि से शून्य बैठा है, चिंतन की दृष्टि से कंगाल बैठा है और चूंकि हर व्यक्ति ऐसा प्रतीत होता है कि स्वार्थ पूर्ति को जीवन का प्रमुख उद्देश्य समझकर बैठा है, इसीलिए स्वाभाविक है कि पारस्परिक सहयोग की भावना अब पलायन करके बैठी है। आदमी को अपनों की सद्भावना पर तनिक सा भी भरोसा अब नहीं है। ध्यान से देखें तो ये विश्व वृक्ष के पत्ते हैं, इनकी जड़ें मनुष्य के चिंतन में आई संकीर्णता में है। आज की समस्याओं का एक मूल कारण मनुष्य की भावनात्मक संकुचितता है। ये परिस्थितियां हमारे संवेदना शून्य हो जाने से उपजी हैं और इनका समाधान भी तब ही संभव है जब मनुष्य के भीतर के संवेदना के तारों को पुनः झंकृत किया जा सके। इतिहास के अनेकों घटनाक्रम इस बात की गवाही देते हैं कि यदि मनुष्य की दिल के जख्मों को भर दिया जाए तो उसे शैतान से संत बनते देर नहीं लगती। यदि इंसान के भावों का परिवर्तन हो जाए तो एक तरह से उसका नवनिर्माण हो जाता है। व्यक्ति वही रहता है, शरीर व आकृति तो पूर्ववत ही रहते हैं, मात्र उसकी चेतना और प्रकृति का रूपांतरण हो जाता है। इंसान की भावनाओं को पोषित करने की सामर्थ्य उनकी संस्कृति, संवेदना एवं संस्कार से परिपुष्ट करने की ताकत भारत की नारियों में सदा से ही रही है। भारत में गार्गी, घोषा, अपाला एवं लोपामुद्रा से लेकर सावित्री, अनसुईया, शांडिल्य जैसी महान नारियों ने एवं रानी लक्ष्मीबाई, रानी हाड़ा, रानी होलकर जैसी वीरांगनाओं ने अनेकों बार भारतीय चिंतन को एक नई सोच प्रदान की है और वर्तमान समय भी कुछ ऐसी ही मांग भारत की महान नारियों से करता नजर आता है। जब हम ऐसे उदाहरणों की बात करते हैं तो दृष्टि स्वतः ही माता सीता की ओर चली जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता के दृढ़ निश्चय और संकल्प निष्ठ जीवन से भला कौन अपरिचित है। कैकेयी ने भगवान राम के लिए वनवास मांगा था, परंतु सबके समझाने और विरोध कर देने के बाद भी माँ सीता ने भगवान राम के साथ वनवास पर जाना स्वीकार किया। यहाँ तक कि जब दशानन रावण माँ सीता का अपहरण करके उन्हें छल पूर्वक लंका ले गया और वहाँ उसने भांति भांति के लोभ दिखाकर उनको लंका की सम्राज्ञी बनने का लालच दिया तो वे बोली, शक्या लोभयुतं नाहम ऐश्वर्येण धनेन वा अनन्य राघवेणाहम भास्करेण था प्रभा।
उपधाय भुजं तस्य लोकनाथस्य सत्कृतं कथं न उपधास्यामि भुजमनस्य कस्यचित् विदिता सर्वधर्मज्ञा शरणागतवत्सला तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि। अर्थात मुझे तुम ऐश्वर्य या धन के लोभ से अर्जित नहीं कर सकते। मैं भगवान राम से उसी तरह अलग नहीं हो सकती जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती। लोक के स्वामी श्री राम की पूजा का सहारा लेने के बाद किसी और के सहारे की मुझे जरूरत नहीं है। सबको विदित है कि भगवान राम धर्मों के ज्ञाता हैं और शरणागत वत्सल हैं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मुझे वापस लौटाकर उनकी मैत्री का वर मांगो। वाल्मीकि रामायण। हमारी संस्कृति का आधार स्तंभ ऐसी ही नारियां हैं। ध्यान से देखें तो आज पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति के पुनीत पावन प्रवाह को अक्षुण्य बनाए रखने में भारतीय देवियों का ही हाथ रहा है। भारत के गौरव को समूचे भूमंडल में सुरक्षित रखने का कार्य भी उन्होंने ही किया है। माँ सीता की तरह ही सती सावित्री का उदाहरण भला कौन भूल सकता है। जब देवर्षि नारद ने सत्यवान का चयन करते समय उनको चेताया कि हे देवी, सत्यवान की आयु मात्र 1 वर्ष है। वैधव्य को प्राप्त करने से अच्छा है कि किसी और व्यक्ति का चयन करो। तो ऐसे में सावित्री बोली, देवर्षि, हृदय एक ही बार अर्पित किया जाता है, बार बार नहीं। सती सावित्री के उसी दृढ़ संकल्प का परिणाम था कि जब यम सत्यवान को लेने आए तो सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। उनको ऐसा करते देख यम ने उनको लौटने को कहा तो वे बोली, यत्र मे नीयते भर्ता स्वयं वा यत्र गच्छति मया च तत्र गंतव्यम ऐस धर्मः सनातना। अर्थात जहाँ मेरे पति जा रहे हैं या कोई दूसरा उन्हें ले जा रहा है वहीं मैं भी जाऊंगी, यही सनातन धर्म है। सर्वविदित है कि अंततः सत्यवान का जीवन लौटाने के लिए यमराज को विवश होना पड़ा। ऐसी महान नारियों के कारण ही भारतीय संस्कृति की आभा समस्त विश्व के नवमंडल पर सदा अंकित रही है। आवश्यकता आज यही प्रतीत होती है कि हम भारतीय नारित्व के उसी गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करें ताकि सनातन धर्म की लुप्त हो चुकी गरिमा को सुरक्षित रखा जा सके। शिक्षाप्रद प्रसंग। संत भीखण प्रवचन दे रहे थे। सामने बैठे श्रोताओं में आसू जी नामक श्रोता ऊँघ रहे थे। संत भीखण उसे चिताते हुए बोले, आसू जी, सोते हो या जागते हो? प्रश्न सुनते ही आसू जी की आंखें खुली और वे बोले, महाराज, जगा हूँ। ऐसा कहकर आसू जी फिर से सो गए। थोड़ा समय निकल जाने पर संत भीखण ने पुनः आसू जी से वही प्रश्न किया। आसू जी फिर शक पकाकर उठे और बोले, महाराज, जगा हूँ। यह बोलकर आसू जी पुनः सो गए। थोड़ा समय बीत जाने पर संत भीखण उनसे बोले, आसू जी, जिंदा हो या मर गए? आसू जी उठे और बोले, महाराज, जगा हूँ। मनुष्य भी ऐसे ही अचेतन में जीवन गुजार देता है और अपनी प्रवृत्तियों के अनुरूप कर्म करता रहता है। इसीलिए पतंजलि ऐसे सोते हुए हुओं को जगाते हुए बोलते हैं कि जब तक चित्त की वृत्तियां शांत नहीं होती, मनुष्य जागते हुए भी सोता रहता है और जो सोकर भी जाग जाता है